नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी शेयर करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके अलावा साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार व अर्जुन पुरस्कार विजेता की पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे सेशन के साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आपसे पूछा है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट लगा लेना इसके। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो आंसर रहेगा हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। किसको चुना है? हार्दिक सिंह को चुना है। ये कौन है? ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं। कौन है? भारतीय पुरुष की जो हॉकी टीम है साथियों उसके मिडफील्डर हैं। कौन है? हार्दिक सिंह। इनको क्या चुना गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया है। इसके अलावा साथियों जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है सुविता पूनिया, इनको बेस्ट गोलकीपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुविता पूनिया है, इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। ये साथियों तीसरी बार लगातार बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीतने में कामयाब रही है। कौन है? सुविता पूनिया। तो साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछ लेगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना, तो आंसर होना चाहिए हार्दिक सिंह को। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं। इसके अलावा महिला हॉकी टीम की कप्तान है सुविता पुनिया को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों यहां से साथियों आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि डॉक्टर पूनम है, उनको किस देश के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा भूटान। आंसर क्या रहेगा? भूटान इसका आंसर रहेगा। यानी भूटान के द्वारा डॉक्टर पूनम जी है इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूनम है जो WHO की क्षेत्र निदेशक हैं दक्षिणी पूर्व एशिया के। नहीं, WHO है इसका जो क्षेत्रीय होता है साथियों, उसकी ये क्या है? दक्षिणी पूर्व एशिया है उसकी क्षेत्रीय निदेशक है। नहीं, WHO की क्षेत्रीय निदेशक कौन है? तो पूनम जी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कौन से की? तो दक्षिणी पूर्व एशिया की हैं। ये भी लिख लीजिएगा, कहाँ की है? दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं WHO की। कौन है? पूनम जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। तो भूटान ने साथियों इनको यह अवार्ड है जो प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आपसे पूछा है 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो चिल्ड्रेन ऑफ नो बॉडी को सम्मानित किया गया। ये साथियों एक इजराइल की मूवी है, यानी एक फिल्म है, एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये क्या है? इजराइल का एक नाटक है। ये एक सच्ची कहानी से प्रेरित अपेक्षित व्यक्ति की कहानी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक व्यक्ति की यह कहानी है। इसको साथियों 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? चिल्ड्रन ऑफ
नोबडी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये इसका फोटो है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ही फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाली दुनिया की पहली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है जो भारत में ही निर्मित है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि एक ही फायरिंग यूनिट के अंदर, यानी एक ही फायरिंग यूनिट के अंदर 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाली दुनिया की पहली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम बताइए जो क्या है, भारत में ही निर्मित है और उसका हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया। तो आंसर रहेगा आकाश। आंसर क्या रहेगा, आकाश। इसके अंदर क्या है साथियों, 4 लक्ष्यों को यह एक साथ भेज देती है। 4 लक्ष्यों को एक साथ ही भेजने में ये सक्षम है और इसका हाल ही में साथियों है जो सफल परीक्षण किया गया है। इसको किसने तैयार किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो आंसर होना चाहिए डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में साथियों अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। ये कहां पर हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अंदर इस आकाश का सफल परीक्षण किया गया। ये 4 लक्ष्यों को एक साथ भेजने में सक्षम है और इसका निर्माण किसने किया है, डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रहेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, आपसे पूछा है कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, उसमें कौन सबसे ज्यादा महंगा रहा वो तो सभी पढ़ के जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, ये भी पढ़ के जाएंगे। लेकिन कई बार एग्जामिनर है जो डीप क्वेश्चन पूछ लेता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता। आपसे पूछा है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं, तो अमिताभ बच्चन बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन बने हैं। बिग बी के नाम से मशहूर अभिनेता हैं, ये आप ही जानते हैं कौन है, अमिताभ बच्चन। इसके अंदर क्या है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ये साथियों T10 प्रतियोगिता है क्रिकेट की, यानी 10 ओवरों का मैच होगा इसके अंदर। ये एक प्रतियोगिता है, इसका 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक, 2 मार्च से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 2 मार्च से 9 मार्च के बीच इसका आयोजन 2024 के अंदर किया जाएगा। इसके अंदर साथियों अमिताभ बच्चन ने टीम खरीदी है मुंबई की। कौन सी, मुंबई की टीम है जो खरीदी है। इसके अंदर 6 टीमें भाग लेगी, 6 टीमें भाग लेगी, जिसमें होगी हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता, श्रीनगर। अक्षय कुमार श्रीनगर के मालिक है। नहीं, अक्षय कुमार ने कौन सी टीम खरीदी है, श्रीनगर की टीम खरीदी, और वहीं ऋतिक रोशन ने साथियों बेंगलुरु की टीमें है जो खरीदी है। इसके अंदर 10 ओवरों का मैच होगा साथियों। जो लोकल खेलते हैं यानी गली क्रिकेट का प्रकार होता है, उन खिलाड़ियों का जो टैलेंट होता है उसको आगे ले जाने का है जो प्रयास है इसके अंदर किया जाएगा। आयोजन कब होगा, 2 मार्च से 9 मार्च के बीच इसका आयोजन है जो किया जाएगा। इसके अंदर 6 टीमें भाग लेगी और मुंबई की टीम के कप्तान, मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं, अमिताभ जी बच्चन बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है। यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है, तो आंसर रहेगा आईआईटी कानपुर के सहयोग से। किसके सहयोग से, आईआईटी कानपुर के सहयोग से। इसके अंदर क्या होगा साथियों, पर्यावरण मुद्दों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, पर्यावरण मुद्दों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी पर्यावरण जो मुद्दे हैं उनका विशेष ध्यान इसके अंदर रखा जाएगा। किसके, आईआईटी कानपुर और महिंद्रा कोटक बैंक ने आपसी सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है जो लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज रेड्डी, दोनों को है जो साथियों प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। अभी जो एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था साथियों, उसके अंदर शायद 2022 का किसे दिया गया था, वो पूछा था, शरद कमल को दिया गया था वो
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज रेड्डी को। ये दोनों ही आपको पता है बैडमिंटन से संबंधित है। ये पहली युगल जोड़ी बनी है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। युगल बैडमिंटन की पहली जोड़ी बनी है जिसने यह पुरस्कार जीता है। यह भी अपने को पता होना चाहिए। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में इनको यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने की है? युवा व खेल मंत्रालय। ये भी अपने को पता होना चाहिए। युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन घोषणा करता है, तो युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा है जो की गई है। आगे जो अर्जुन पुरस्कार मिला है उस पर भी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सात्विक साईराज रेड्डी व चिराग शेट्टी का फोटो है साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम लागू कहां किया गया है? तो आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। आनंद विवाह अधिनियम कहां लागू किया गया है? तो आंसर रह जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लागू किया गया है। कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों इसको लागू किया गया है। इसके अंदर क्या होता था साथियों, पहले जो सिख समुदाय के लोग थे इनका जो विवाह का पंजीकरण होता था वो हिंदू नियम से होता था। किससे होता था? हिंदू नियम से होता, यानी सिख समुदाय के जो लोग थे उनका जो विवाह का पंजीयन होता था वो हिंदू नियम से होता था। लेकिन अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब उनके नियम अब इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब कहां पर है? आनंद विवाह अधिनियम कहां लागू हुआ है? आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गैल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो आंसर रहेगा भूटान से है। किससे है? भूटान से है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गैल्फू स्मार्ट सिटी जो परियोजना है उसका संबंध किस देश से है? तो भूटान से है साथियों। भूटान के राजा हैं खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा के पास 1000 वर्ग से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर की एक रूपरेखा तैयार की है। क्योंकि इसकी जो सीमा है वो असम के आसपास लगती है, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में गैल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो भूटान से रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ इस पर अभी हाल ही में समझौता है जो किया गया है साथियों। अब अपने साथियों जो अर्जुन अवार्ड मिले हैं उन पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि निम्न में से किसे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया? तो ये जो मैं नाम शेयर करूंगा साथियों इंपॉर्टेंट है, 26 नाम है, आप देख लीजिएगा। पहला है अर्जुन अवार्ड के अंदर ओजस प्रवीण देवताले। इनका संबंध किससे रहेगा? तीरंदाजी से रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला है अदिति गोपीचंद स्वामी। इनका भी संबंध साथियों तीरंदाजी से रहेगा। श्री शंकर एथलेटिक्स हैं। पारुल चौधरी ये भी एथलेटिक्स हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन ये बॉक्सर हैं। आर वैशाली ये शतरंज से संबंधित है। मोहम्मद समी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप में साथियों शानदार प्रदर्शन किया और साथ में लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोहम्मद समी क्रिकेट। अनुष अग्रवाल ये घुड़सवारी से संबंधित हैं। दिव्य कीर्ति सिंह है ये घुड़सवारी ड्रेसेज। और दीक्षा डागर ये गोल्फ से हैं। कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से हैं। सुशीला चानू हॉकी से। पवन कुमार कबड्डी से। रितु नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो और पिंकी लॉन्ग जंप से हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से हैं। इसके अलावा साथियों हरिंदर पाल सिंह संकवेश से हैं। और अहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस से हैं। सुनील कुमार रेसलिंग से हैं। इसके अलावा साथियों ये रोशी बिना देवी ये वुसु से संबंधित हैं। और शीतल देवी पैरा आर्चरी से संबंधित हैं। अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट ये इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार का संबंध पूछे किस खेल से रहेगा? तो ब्लाइंड क्रिकेट से रहेगा। आगे है प्राची यादव ये पैरा कैनोइंग से हैं। अब साथियों जो एक दो और इसके अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे, वो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसे दिया गया है? तो कोच के रूप में है कविता सेल्वराज। कविता सेल्वराज किस खेल से संबंधित है? तो आंसर रहेगा किससे? कबड्डी से रहेगा। आगे है मंजूषा कंवर ये बैडमिंटन से हैं। विनीत कुमार शर्मा ये हॉकी से हैं। आगे साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं।
किसे दिया गया है? गणेश प्रभाकरन। इनका खेल कौन सा रहेगा? मल्लखंब रहेगा। कौन सा रहेगा? गणेश प्रभाकर का खेल कौन सा रहेगा? मल्लखंब रहेगा। महावीर सैनी है, ये पैरा एथलीट्स है, इनका खेल यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो दिया गया है। आगे है ललित कुमार, इनका कुश्ती से रहेगा। और आरबी रमेश हैं, आरबी रमेश इनका शतरंज से रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैंने कोच के नाम शेयर कर दिए और जो खेल से संबंधित हैं कोच उनका भी मैंने आपको बता दिया कि इनका अगर खेल भी आपसे पूछे वो भी अपने को पता होना चाहिए। आगे साथियों ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होता है, इसके अंदर ट्रॉफी होती है, वो भी इसके अंदर दी जाती है। वो किसे दी गई है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय को दी गई है। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनर अप यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय। आजीवन श्रेणी के अंदर किसे दिया गया है? जसकृत सिंह गरेवाल गोल्फ से संबंधित हैं। इसके अलावा भास्करन ई है जो कबड्डी से संबंधित हैं। और इसके अलावा जयंत कुमार पुशीलाल ये टेबल टेनिस से हैं। तो साथियों अपने जो खेल रत्न अवार्ड हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। मैंने सारी की सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने देखते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय का अधिकार है? यानी कोई भी व्यक्ति है जो साथियों कोई भी कार्य कर सकता है, इसका अधिकार है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रदान है? तो आंसर रहेगा साथियों अनुच्छेद 19(1). आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1) के अंदर ये अधिकार है जो प्राप्त है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित की गई थी? तो 7। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद के अंदर मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित की गई थी? तो आंसर रहेगा साथियों 7 स्वतंत्रताएं इसके अंदर है जो शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यानी भारत के अंदर जो साथियों प्रेस की स्वतंत्रता है वो किसके अंदर आती है? ये आपसे पूछा गया है। आपका आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये निहित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो जीवन के अधिकार से रहेगा। यानी 21 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे रहेगा? जीवन के अधिकार से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना होता है? तो अनुच्छेद 22 से। अनुच्छेद 22 के तहत उसको साथियों 24 घंटे के अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया जाना अनिवार्य होता है। तो साथियों ये अपने देख लिए इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि देश के राष्ट्रपति रोनिल विक्रम सिंघे ने 3 भारतीय अधिकारियों को गोल्डन ओल पुरस्कार प्रदान किया। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका के। हाल ही में द वीक हंसा रिसर्च 2023 के द्वारा बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमर्जिंग श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो आंसर होगा एस्टर मेडिसिटी रहा। हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा के अंदर अनुवाद किया? तो आंसर रहेगा बासी ने, एआई ने किया। अगला क्वेश्चन है मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो किरण रिजिजू के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे? डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से सांसदों का निलंबन किस नियम के तहत किया गया? तो आंसर रहेगा नियम 255। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है साथियों 24.75 करोड़ में। हाल में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला किसने स्थापित की है? चीन ने की है, जिनपिंग इसका नाम रखा है। हाल ही में रोम में स्थित UNIDROTI की
गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उमा शेखर बनी है। तो साथियों आज का जो सेशन था काफी इंपॉर्टेंट रहा। मैंने इस सेशन में आपके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, इंडिया जीके से भी मैंने आपको अपडेट कर दिया और साथ ही जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसकी भी जानकारी शेयर कर दी। इसके अलावा साथियों जो खेल रत्न अवार्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रयास रहा कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।